हालेलुया। आज के मेरे कलाम के मजमून का टाइटल है बैटल्स फ्रॉम द मदर्स वूम। मां के रहम से जंग, मां के रहम से जंग। बहुत सारी फाइट्स आप फेस कर रहे हैं क्योंकि जंग अब शुरू नहीं हुई, जंग मां के पेट से शुरू हुई है। आज हम स्पिरिचुअल रैम्स में ट्रैवल करेंगे क्योंकि मैं अकेला नहीं आया, मैं जोक नहीं कर रहा या थ्योरेटिकली नहीं बोल रहा। यू विल सी समथिंग। आज 6 एंजल मेरे साथ आए। एंजल यूरियल, द एंजल ऑफ फायर, मेरा फेवरेट एंजल, एंजल यूरियल मेरे साथ आया। एंजल यूरियल जो आपकी सोल को कंट्रोल करता मेरे साथ आया। एंजल मिकाइल जो एंजल ऑफ द एयर है, जिस तरह लूसीफर को खुदावंद ने कहा कि वो हवाओं का अलमबरदार है, उसको किक मारने के लिए कोई और एंजल नहीं आया, एंजल मिकाइल आया क्योंकि वो हवाओं का एंजल है, मेरे साथ आया। हालेलुया, हालेलुया। एंजल रफाएल मेरे साथ आया है, जिसको हम हीलिंग एंजल के नाम से जानते हैं। पर आपको एक और बात मैं एडिशनल बता दूं कि एंजल रफाएल इस जमीन पर हुकूमत करता है, जमीन पर अथॉरिटी एंजल रफाएल की है। आज वो मेरे साथ आया। आप जमीन की मिट्टी से बनाए गए हैं और वो हीलिंग करता है। कैन आई गो हायर? आई एम ऑलरेडी हायर। ताली नहीं बजा रहे। आप जमीन की मिट्टी से बनाए गए हैं। एंजल रफाएल इस जमीन का इंचार्ज है, इसलिए वो जानता है कि कहां मिट्टी फिक्स करनी है और कहां से आपको ठीक करना है, आपको हील करना है। आज आपकी लाइफ फिक्स होने वाली है, आपकी स्टोरी फिक्स होने वाली है। एंजल गैब्रियल जो मरियम के पास, एलिशबा के पास आया और मरियम रूह कुदुस से मामूर हुई और खुदा ने यीशु को पैदा किया। पानियों पर कंट्रोल करता है, खुदा की हजूरी में खड़ा रहता है। वाटर्स का इंचार्ज एंजल जो है वो एंजल गैब्रियल है। आपको सिर्फ इतना पता है कि वो मैसेंजर एंजल है, आपको सिर्फ इतना पता है कि वो आर्क एंजल है। पर आज की मिस्ट्री में मैं आपको बता रहा हूं कि वो सिर्फ आर्क एंजल नहीं, सिर्फ मैसेंजर एंजल नहीं, वो पानियों का एंजल है। और आप मां के रहम में पानी से निकले हैं, उस पानी के अंदर जो भी जहर घोला गया है आज मैं ठीक करने आया, क्योंकि आपका रिकॉर्ड एंजल गैब्रियल के पास है। बैटल्स फ्रॉम द मदर्स वूम। 3 हवाले पढ़ेंगे और फिर आप तशरीफ रखिएगा। अभी नहीं, जब हवाले पढ़ेंगे। मां के रहम से जंग। क्या टाइटल है? आज मदर्स डे है, कितनों को पता मदर्स डे है? बोले हैप्पी मदर्स डे। और आज का टाइटल क्या है? मां के रहम से जंग। बहुत सारे एरर आपकी जिंदगी में, बहुत सारी मुसीबतें आपकी मैरिज में, आपकी हेल्थ में, आपके कारोबार में आज शुरू नहीं हुए, मां के रहम से शुरू हुए। आज मेरे यहोवा खुदा ने, मेरे यीशु ने पाखरू के साथ और 6 फरिश्तों के साथ मुझे भेजा है कि वो मैं एरर को कनेक्ट करूं। जिसकी तालियां ऊंची है वो रिसीव करने वाला है, जिसका आमीन ऊंचा वो रिसीव करने वाला है। आज मैं एरर को कनेक्ट करने आया हूं। भले आप 90 साल के, 70 साल के, पर आप स्ट्रगलिंग में हैं, आज वो एरर में कनेक्ट करने आया हूं। आज की सर्विस के बाद आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। हालेलुया। क्या टाइटल है? मां के रहम से जंग। बैटल्स फ्रॉम द मदर्स वूम। आए हम पढ़ेंगे अमाल की किताब, उसका 3रा बाब, पहली आयत से। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। कहां से लंगड़ा था? कहां से? जन्म से। मां, इंग्लिश में लिखा है
लैम फ्रॉम द मदर वूम, लेम फ्रॉम द मदर वूम, मां के रहम से लंगड़ा, उर्दू में लिखा है जन्म से लंगड़ा। ओ माय गॉड, पढ़िएगा आगे। आई एम ऑलरेडी फीलिंग द प्रेजेंस हियर। थैंक यू जीसस, थैंक यू। जिसको हरोज हैकल के उस दरवाजा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की। पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। आमीन। पतरस ने ओ आमीन आमीन। अमाल 14 बाब 5 से 8। जन्म से लंगड़ा है, हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर भीख मांग रहा है, जन्म से लंगड़ा है। ओके, अमाल 14 बाब 5 से 8। मगर जब गैर कौम वाले और यहूदी उन्हें बेइज्जत और संसार करने को अपने सरदारों समेत उन पर चढ़ाए, तो वो इससे वाकिफ होकर लुकीनिया के शहरों लुस्तेरा और दरबे और उनके गिरदोनवा में भाग गए और वहाँ खुशखबरी सुनाते रहे। और लुस्तेरा में एक शख्स बैठा था जो पाँव से लाचार था, वो जन्म का लंगड़ा था। कौन सा लंगड़ा था? ओके, और कभी ना चला था। कभी ना चला था। ओके ओके, एक और हवाला पढ़ेंगे। जो जन्म का अंधा था। क्या था? पहले 2 में क्या देखा आपने? जन्म का, और फिर क्या देखा? जन्म का। ओके, आखिरी हवाला, और मैं आपको बैठने के लिए बोलूंगा। पैदाइश की किताब 25 बाब 22 में, बैटल्स फ्रॉम द मदर्स वूम, मां के रहम से जंग। मारा माशे के लिए जाता जिब्रो को शोटो ब्रांडरा बासे के डेले बियानो। पढ़ेगा पैदाइश 25 बाब 22 में आए। और उसके पेट में 2 लड़के आपस में आपस में मुजम्मत करने लगे। आपस में मुजम्मत करने लगे। तब उसने कहा कि अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ? तो उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ? और वो खुदावन से पूछने लगे। और वो खुदावन से इंक्वायरी करना शुरू हो गई। खुदावन ने उसे कहा, खुदावन ने उसे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में है। 2 कौमें तेरे पेट में है। आमीन। ऊंचा आमीन बोलेंगे, आप बरकत को रिसीव करेंगे। 3 बार आमीन बोलेंगे, आपका आमीन आपके सफल। Sit down and never go down. Sit over your enemies. Battles from the mother's womb. मां के रहम से जंग। हमने हवाला अनाल की किताब 3 चैप्टर 2 आयत में देखा कि आदमी जन्म से लंगड़ा है और वो हैकल में जा रहा है भीख मांगने के लिए। कोई उसको उठाकर चारपाई पर या कंधों पर या किसी सवारी पर, और वो हैकल के गेट पर जाकर छोड़ देते हैं कि जाकर शफा ना पाए, बल्कि लोगों से खैरात ले, भीख ले। अमाल की किताब 14 बाब 8वीं आयत में देखा एक और जन्म का लंगड़ा है, जहां रसूल मनाती कर रहे हैं। यूहन्ना की इंजील में हम देखा कि जन्म से अंधा है। कैन आई गो हायर? लाब्रा का शेकेने में जोटो ब्रांडे। बैटल्स आपकी लाइफ की आज शुरू नहीं हुई। जिन चीजों का आप सामना कर रहे हैं, जिन मुखालफत का, जिन चैलेंजेस का, सेहत में, मैरिज में, कारोबार में, बच्चों में, तालीम में, स्टडी में, ट्रैवल में, जिन भी चीजों का आप सामना कर रहे हैं, वो आज शुरू नहीं हुई, मां के रहम से शुरू हुई है। जन्म का लंगड़ा, बैरन फ्रॉम द मदर वूम, मां के रहम में बच्चा 9 महीने गुजारता है। वो 9 महीने उसके 90 साल की लाइफ की पिक्चर है, छवि है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। या मां के रहम में, मैं बाइबल को किसी और तरह समझता हूं और सोचता हूं
किस ने मां के रहम में उसकी टांगे तोड़ दी? ना वो गिरा है, गिरने से मैंने देखा टांगे टूटती और इंसान अपाहिज होता है। एक्सीडेंट से टांग टूटती है, उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ना वो कहीं से गिरा है, ना एक्सीडेंट हुआ। मैंने देखा लड़ाई में टांगे टूटती, उसकी किसी से लड़ाई नहीं हुई। मां के रहम में वो सुकून से है, पर जब वो पैदा हुआ है वो टांगों से चल नहीं सकता। बैटल्स फ्रॉम द मदर्स वूम। ये टांगे जिस्मानी भी हैं और ये टांगे रूहानी भी हैं। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि मैं शुक्र करता हूं मेरी तो टांगे ठीक है, मैं तो चल रहा हूं मां के रहम से पैदा हुआ, पर स्पिरिचुअली आप अपनी लाइफ में कई सालों से एक ही जगह खड़े हुए हैं। आपकी जिस्मानी टांगे तो इस शख्स की तरह बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द जिस्मानी मफलूज पैदा होते हैं, अपाहिज पैदा होते हैं। किसी की आंखें नहीं होती, किसी के कान नहीं होते, किसी की जुबान नहीं होती, किसी का कुछ नहीं होता, किसी की टांगे नहीं होती, किसी के हाथ नहीं होती। मां के रहम से डिसेबल पैदा होते हैं, लाचार अपाहिज पैदा होते हैं। पर बहुत सारे लोग मां के रहम से कंप्लीट पैदा होते हैं। शैतान मां के रहम में उनकी टांगे तोड़ता है, उनके हाथ तोड़ता है, उनकी आंखें फोड़ता है, उनकी जुबान काट देता है। को मां के रहम से बहरे गूंगे पैदा होते हैं, को मां के रहम से अंधे पैदा होते हैं। पर आप कह रहे होंगे कि मैं तो नहीं हूं, पर स्पिरिचुअली देखें तो आप में से बहुत सारे मां के रहम से लंगड़े पैदा हुए। किस तरह? क्योंकि आप अपनी लाइफ में अगर कई सालों से एक ही जगह पर खड़े हुए हैं और आगे नहीं बढ़ रहे, आप अपनी मां के रहम से लंगड़े पैदा हुए हैं। अगर आपके इर्द गिर्द मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वसाइल हैं, डोर्स हैं, आप उनको देख रहे हैं और आप उनको रिसीव नहीं कर पा रहे, आप अपनी मां के रहम से टुंडे पैदा हुए हैं, क्योंकि आप उस बरकत को रिसीव नहीं कर सकते। अगर आप के गिर्द लोग काम को देखते हैं और कैश करते हैं, आपको कोई मौका, आपको कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा, आपको कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। आपकी जिस्मानी आंखें तो हैं, पर रूहानी आंखें शैतान ने मां के रहम में पंचर कर दी हैं, इसलिए आपको कोई अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। पर आज जो कोई भी प्रॉब्लम मां के रहम से फिजिकली या स्पिरिचुअली आपके साथ है, मैं उसे करेक्ट करने आया हूं, मैं उसे करेक्ट करने आया हूं, मैं उसे करेक्ट करने आया हूं, मैं उसे रिस्टोर करने आया हूं, मैं उसे बहाल करने आया हूं। अगर आप कई सालों से आपकी जिस्मानी टांगे तो है, पर उसने रूहानी टांगे काट दी हैं, आप कहीं बढ़ रहे, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, आपकी स्टडी नहीं बढ़ रही, आपकी लाइफ नहीं बढ़ रही, आपकी मैरिज नहीं बढ़ रही, शैतान ने आपकी रूहानी टांगे काट दी हैं, तोड़ दी हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे। पर आज शैतान छूटा है, आज मैं आपको रिस्टोर करने आया हूं, आज मैं आपको रिस्टोर करने आया हूं। You are restoring Jesus name। आपकी टांगे ग्रो करेंगी। लिखा है तुम चलोगे नहीं, तुम दौड़ोगे नहीं, तुम फ्लाई करोगे। जितने लोग जंप करके हम नहीं बोलेंगे, फ्लाई करेंगे। मां सिर्फ दौड़ेंगे। डिक्लेयर करता हूं 7 लोगों पर आपकी रूहानी टांगे रिस्टोर हो जाएंगी। हालेलुया। आप हैं जिस्मानी तौर पर, कहीं मां के रहम से ही हाथों से अपाहिज पैदा होते, मां के रहम में हाथ नहीं होते, पर आपके हाथ हैं। पर आपके हाथ होने के बावजूद हाथ में कोई चीज नहीं है, ना कोई कार है, ना कोई घर है, ना कोई दौलत है, ना कोई नौकरी है, ना कोई बिजनेस है, कुछ आपके हाथ में नहीं है। आप रूहानी तौर पर हाथों से मफलूज है। पर आज की सर्विस आपके लिए, आज मैं आपके हाथों को जो मां के रहम से कटे हुए हैं, मैं रिस्टोर करने के लिए आया हूं, मैं रिस्टोर करने के लिए आया हूं। जिनका जम पर अमीन होगा, उनके हाथ रिस्टोर होने वाले हैं।
जब यहाँ सॉन्ग चल रहा था, माई लेग्स आर ब्लेस्ड, माई हैंड्स आर ब्लेस्ड, मैं रो रहा था। मेरे साथ जो एंजल आए थे वो बता रहे थे इनके ये गा रहे हैं पर ये पता नहीं इनके हाथ ही हैं पर वो ब्लेस नहीं है क्योंकि वो कटे हुए हैं रूहानी आलम से। आज मैंने स्टोर हाउस में कमांड दी है, आसमान के खजाने से, आसमान के स्टोर हाउस से आपके रूहानी हाथ, रूहानी टांगे, रूहानी आंखें रिलीज हो रही हैं, रिलीज हो रही हैं, रिलीज हो रही है। Shout fire! Jump and shout hallelujah! Jump and shout fire! Sit down. I'm already preaching. Hallelujah! जन्म से लंगड़ा, कुछ लोग माँ के रहम से अंधे पैदा हुए। लोगों को मौका नजर आ रहा है, लोग वहां जॉब अप्लाई करते हैं उन्हें मिल जाती है, आपको नहीं नजर आ रहा। आप कह रहे हैं मेरा कोई फ्यूचर नहीं, मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं। अगर कोई यहाँ भूखा है वो बाहर भी भूखा है, जो यहाँ नहीं कमा सकता वो बाहर नहीं कमा सकता। स्ट्रेट सेम खुदा है, सेम आसमान है, सेम पानी है। अगर आप यहाँ नाकाम है आप बाहर भी नाकाम है, अगर आप यहाँ हड्डराम है आप वहां भी। हाँ ये हो सकता है कि आप काम कर रहे हैं, आप 50,000 1 लाख कमा रहे हैं, आप कह रहे नहीं मैं 10 लाख कमाना चाहता हूँ। सेंस बनती है कि आप ऑलरेडी कमा रहे हैं पर अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए आप जगह चेंज कर रहे हैं, समझ आती है। पर आप यहाँ ही कंगाल हैं, 1 रुपया कमाने की ताकत नहीं है तो आप बाहर जाकर कैसे कामयाब होंगे? आपके रूहानी हाथ, आपके रूहानी पांव, रूहानी आंखें जब तक रिस्टोर नहीं होंगी तब तक आप बरकतों को रिसीव नहीं करेंगे। आमीन के बाद 2 लोगों की हालेलुया। रहम, मैं हवाले नहीं पढ़ूंगा, बहुत सारे हवाले पर आप जानते हैं द मैन ऑफ द वर्ल्ड। आसमान का रहम, जमीन का रहम, पाताल का रहम, समंदर का रहम, जानवरों का रहम और इसी तरह औरत का भी रहम है। रहम एक स्पिरिचुअल लोकेशन, एक स्पिरिचुअल पार्ट है, एक स्पिरिचुअल हिस्सा है जो खुदा ने औरत के अंदर रख दिया। और जो औरत उस रहम से बच्चे को जनती है उसी औरत को माँ कहते हैं। इसीलिए खुदा ने पाकरू ने मुझे मैसेज दिया है कि मैं रहम के ऊपर बयान करूं। मैं भी औरत हो और उसका रहम भी हो पर उससे बच्चा ना जने, कोई उसको मां नहीं कहेगा। मां वो बनती है जिसके रहम हो और उसमें से बच्चा पैदा हो। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं आपके रहम से जितने पैदा हुए और पैदा होने वाले हैं सारे ब्लेस हुए। तो आसमान का रहम है, जमीन का रहम है, पाताल का रहम है, समंदर का रहम है, जानवरों का रहम है, औरत का रहम है। आज मैं बाकी रहम नहीं, अगर टाइम हुआ किसी सेमिनार में तो हर एक रहम की अहमियत है। वक्त का रहम है, वक्त का भी रहम है। कभी टाइम हुआ मैं बाकी टाइप्स ऑफ रहम की भी बात डिस्कस करूंगा, पर आज मेरा मेन टॉपिक औरत का रहम, वो और जो जंग मां के रहम से शुरू होती है वो वूम से टूम तक जाती है, यानी रहम से कब्र तक जाती है। पर आप मां के रहम से जो भी जंग फेस कर रहे हैं वो कब्र तक ना जाए, आज की सर्विस में एंड हो 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 जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। क्या साइन है कि आप मां के रहम से जंग में हैं? क्या साइंस? बहुत सारे साइंस है, 12 साइन है, पर मैं चंद साइंस बगैर हवाले के आपको बताऊंगा। पहला साइन मां के रहम से नफरत का। शादी के अंदर जब मियां बीवी की शादी होती है, एक कपल टुगेदर इकट्ठा होता है,
بعض اوقات شادی پسند کی ہوتی ہے، بعض اوقات شادی ارینج ہوتی ہے. ارینج میرج یا لو میرج ہمارے یہاں ہوتی ہے. اکثر بہت چند کیسز ہوتے ہیں ایمرجنسی میں، کوئی کورٹ میرج ہوتی یا پھر ڈاکومنٹڈ میرج ہوتی، صرف پیپر کے لیے. کسی نے ویزا لینا ہے، باہر کسی مین سے نکاح کر لیا، کسی کارڈ ہولڈر گرین کارڈ ہولڈر سے نکاح کر لیا، جسے کانٹریکٹ میرج کہتے ہیں. ہاللیلویا. کانٹریکٹ میرج ہے، لو میرج ہے، ارینج میرج ہے. ہاللیلویا. اور اسپرچل میرج ہے. میرج کی کتنی قسمیں؟ میرج کی جو بھی قسم ہو، پر جس بھی قسم میں جب لڑکی لڑکا اکٹھے ہوتے ہیں اور ہسبینڈ اپنی بیوی کو لائک نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے، رد کرتا ہے لیا کی طرح، جس طرح یعقوب جو ہے وہ راحیل سے محبت کر رہا ہے پر لیا سے نفرت. ہاللیلویا. جس طرح ہم الکانا کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کی دو بیویاں، ایک سمبل کی ماں ہنا ہے اور دوسری کیا اس کا نام ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ فنہا. گاڈ بلیس یو. فنہا. دو بیویاں، پر اس کی فنہا سے بچے پیدا ہوئے، پر اس کی زیادہ توجہ ہنا کی طرف ہے. تو کچھ میرجز بھلے وہ کانٹریکٹ ہو، بھلے وہ پیپر ہو، بھلے وہ کورٹ ہو، اگر ہسبینڈ عورت سے نفرت کرتا ہے پر اس کے باوجود اس سے بچے پیدا کرتا ہے. بعض اوقات جس گھرانے میں جو جاتی ہے، اس کی ساس اور اس گھر کے جو باقی لوگ ہیں، اگر اس لڑکی سے نفرت کریں، اس کے رحم سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک اسپرٹ آف ہیٹریڈ ان میں انٹر ہو جاتے ہیں. اگر آپ سب سے اچھا کر رہے ہیں، کہنا گو ہائر، I'm already higher. تالی نہیں بجا رہے، تالی نہیں بجا رہے. آج میں ریئل میٹر کھولوں گا، جس کا میٹر وہ مجھے ہاتھ سے سائن دیجیے گا کہ پاسٹر صاحب وہ میں ہوں. آج میرے 6 انجل آپ کو ڈیلیور کریں گے. 1 نہیں 2 نہیں 6 انجل ڈیلیور کریں گے. تو ماں کے رحم سے جب نفرت کے سیزن میں وہ گزرتی اور بچہ جنتی ہے، ایک اسپرٹ آف ہیٹریڈ اس بچے میں انٹر ہو جاتی ہے. وہ شخص کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، بیوٹیفل ہینڈسم ہو، جو کچھ بھی وہ کرے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. میں خود اس کا شکار تھا. میں نے خود کو ڈیلیور کیا. میں نے جتنوں سے اچھائی کی ہے، یتیموں تک پر اچھائی کیا، بھلائی کی ہے، اس کے بدلے میں انہوں نے مجھ سے نفرت کیا. جب ایک نفرت کرے، 2 نفرت کرے، کچھ لوگ آپ کو نہیں جانتے وہ بھی نفرت کرتے ہیں، آپ سے نفرت کرتے ہیں. کچھ لوگ جانتے ہیں وہ بھی نفرت کرتے ہیں، جن پر آپ بھلائی کرتے ہیں وہ بھی نفرت کرتے ہیں. جب آپ سے کنسسٹنٹ لوگ ہیٹ کریں، نفرت کریں، آپ کی اچھے ہونے کے باوجود، ان پر رحم بھلائی نیکی کرنے کے باوجود، اسپرٹ اور جنگ آج شروع نہیں ہوئی، ان کے خلاف نہ آپ دعا کریں. آپ کو ماں کے رحم میں ری انٹر ہونا ہے اسپرچولی، اور ان چیزوں کو کریکٹ کرنا ہے. اور آج وہ دن کریکشن کا دن ہے. آج وہ دن کریکشن کا دن ہے. کون ہے وہ لوگ؟ بھلے میرے چرچ میں وہ کون ہے لوگ، بھلے کتنا بھی اچھا کریں، لوگ ان کو لائک نہیں کرتے، ان سے ہیٹ کرتے، بدلے میں انہیں ڈستے ہیں، بدلے میں ان کو مارتے ہیں. نفرت کہاں سے شروع ہوئی؟ ایون یہ جیزس میں پرابلم ہے، کیونکہ اس نے چپکے سے مریم کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا. ہاللیلویا. اگر فرشتہ گیبریل نہ آتا اور اس کو ریبیوک نہ کرتا، وہ اس کو ریسیو نہ کرتا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو اگر ایک بندہ 2 بندہ نفرت کرے، اس کا وہ جیلس ہو سکتا ہے، لیکن کنسسٹنٹلی جن پر آپ نے نیکی کی ہے، جن پر آپ نے بھلائی کی ہے، وہ سارے ہی آپ کے مخالف ہوں. پرابلم ان کے ساتھ نہیں ہے، پرابلم آپ کے ساتھ نہیں ہے، پرابلم اس دن کی ہے
माँ के रहम से वो जंग शुरू हुई है, पर आज वो जंग एंड होने वाली है। कितने वो लोग हैं? मैं कहना ही सीधा हैंड्स खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। कलाम आपके लिए ये बोला। देखे कितने लोग हैं पास है ना। दिस इज द इशू। कोई बैठा बैठा रहना, नहीं उठ रहा, नो प्रॉब्लम, पर डिलीवरेंस में एंजल आपको टच करेंगे। एंजल्स आपको ऑलरेडी देख चुके, बैठ जाए। जंग का पहला साइन क्या है? बिना वजह लोग नफरत। जो नहीं जानते, आपका कभी मिले नहीं, वो भी नफरत करते। ओ नहीं नहीं नहीं, पास्टर क्रिस्टी बहुत बुरा पास्टर है, जादूगर है, जादूगर है, कभी मिला ही नहीं। जादूगर इस तरह का सूट पहनते हैं, जादूगर इस तरह का कलाम सुनाते हैं। हालेलुया। वो भी कह देगा जादूगर। प्रॉब्लम माँ के रहम से है। हालेलुया, हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ेंगे, बड़ी पावरफुल आयत है। ज़ाबरा का शेते बरांडा। खुदावन ने ये मुकाशफा मुझे मेरी मदर के लिए दिया। हालेलुया। आमीन की आवाज नहीं आ रही। बड़ी शायराना सी लैंग्वेज है और बड़ा खूबसूरत हवाला है ये। गजलो गजलात एक शेर जिनका रंग मेरी तरह सांवला है, उनके लिए ये। मुझे मत ताको, मुझे मत ताको कि मैं स्याफाम हूँ, कि मैं सांवली हूँ, स्याफाम हूँ, क्योंकि मैं धूप की जली हुई, क्योंकि मैं धूप की जली हुई हूँ। मेरी माँ के बेटे, मेरी माँ के बेटों ने, यानी मेरे भाइयों ने मुझसे नाखुश थे, मुझसे नाखुश थे। उन्होंने मुझसे पाकिस्तानों की निगहबानी कराई, पाकिस्तानों की निगहबानी करवाई, लेकिन मैंने अपने पाकिस्तान की निगहबानी नहीं की, अपने पाकिस्तान की निगहबानी नहीं की। कुछ बेटियां घर में बेचारी काली रह जाती हैं। दूसरी बहन जो काली पैदा हुई है वो गोरी हो जाती है, क्रीम में लगा के, फेशियल करके, अपनी डेकोरेशन करके, नेल पॉलिश लगा के, एसी में सो के एक बेचारी घर की सफाइयां करती रहती है, भांडे मांज रही है, चाय पका रही है, धुआं धुआं लग रहा है। वो कह रहा है मुझे स्याफाम ना कहो, मुझे स्याफाम ना कहो। मेरे बाप के भाइयों ने मुझसे नफरत की और अपने पाकिस्तानों का ख्याल करवाया, पर मेरा अपना पाकिस्तान मैंने उसमें काम नहीं किया। हालेलुया। कुछ बहन भाई अगर ज्यादा हो, कुछ बच्चों पर बहन भाई जो बड़े होते हैं वो जुल्म करते हैं, काम बांटा होता है। कुछ सियानी जो बहनें होती हैं हल्का सा काम खुद ले लेती हैं, हार्ड काम किसी पांडे तू मांजने, तुम्हें दे उत्ते तू बहना है, कपड़े भी तू धोने धूपे बैठ। अब जो बेचारी धूप में सांवली उसका रिश्ता लेट हो, और जो एसी के नीचे क्रीमें लगा रही है, फेशियल और पता नहीं क्या क्या वो मास्क लगा रही है, अरे बेसें लगा रही है, पता नहीं क्या क्या टूने कर रही हो, उसका रिश्ता क्रैक जल्दी हो गया। ओह माय गॉड, गॉर्जियस। असी कुड़ी वे के तो थल्ले तक कोरी कोरी है। हालेलुया। यहाँ इसके रिश्ते की बात हो रही है और रिश्ते वाले आकर कह रहे हैं ये सांवली है। उसने वो उठ पड़ी है, अपने हक के लिए बोल पड़ी है। उसने कहा मैं सांवली नहीं, मैं गोरी थी। मेरे बाप के भाइयों ने, मेरे भाइयों ने मुझ पर जुल्म किया है। उनके अंगूरों के बाग थे, वहां सारा काम मैं करती थी। मेरे भाई वेले सोते थे, मैं बेटी होते हुए खेतों में काम करती थी। हालेलुया। जो कोई भी एरर है माँ के घर से, माँ के रहम से मैं करेक्ट करने आया हूँ। अगर माँ के घर में आप पर जुल्म हुआ है, आप पांडे मांजते रहे हैं, कपड़े धोते रहे हैं, कोई भी काम करते रहे हैं, आपका रिश्ता रुका हुआ मैं रिलीज करता हूँ, मैं रिलीज करता हूँ। आई रिलीज इन जीसस नेम। जो कोई भी फेवर रुकी हुई है मैं रिलीज करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यानी वो अपने हिस्से का काम उससे करवा रहे हैं, पर उसके हिस्से कह रही मैंने अपने पाकिस्तान का काम नहीं किया, मैंने उनके पाकिस्तान का, मतलब काम घर में बांटे हुए थे, प्रॉपर्टी भी बांटी हुई थी, काम भी बांटे हुए थे। हालेलुया।
हालेलुया। जिस तरह हमारे घरों में 5-6 बहनें हो तो वो कह रही मैं सालन बनाऊंगी, तुम रोटियां बना लेना और फिर तुम बर्तन धोना, फिर तुम ही झाड़ू भी दे देना। हालेलुया। ये सारी चालाकियां होती हैं। जो कोई भी माँ के घर में आपसे चालाकी कर एक्सपोज हो यीशु के नाम से। कोई आपका रंग सांवला करने ना पाए, कोई आपकी ग्लोरी लेने ना पाए, कोई आपकी ग्लोरी हाइड करने ना पाए। आप पर फेवर हो यीशु के नाम से। सुलेमान को जो उसने रिश्ते के लिए भेजे थे, ये स्टोरी जो है बेतसदा की है। ये स्टोरी बेतसदा की, सुलेमान की मामा की। हालेलुया, हालेलुया। जैसी स्टोरी वापस आई है, उसको समझ आई कि नहीं, ये हसीन थी, वक्त ने इसका बुरा हाल कर दिया। हालेलुया। आप फिल्मों के एक्ट्रेसेस को देखते हैं, उनका कभी पास्ट देखें, आज वैसा आपकी ग्लोरी को चेंज कर देता है। All things work together for your good. तमाम चीजें मिलकर आपके लिए भलाई पैदा कर। खाली अनॉइंटिंग काफी नहीं है। खाली अगर एक पास्टर को मेरी बात समझ नहीं आई, मैंने कहा रूल कुदुस काफी नहीं है, वो भड़क पड़ा, कह रहा है ये ब्लास्फेमी है रूल कुदुस के अगेंस्ट। मैंने कहा ब्लास्फेमी नहीं, आपसे ज्यादा रूल कुदुस के साथ मेरा कनेक्शन है। आई नो, अगर रूल कुदुस ही काफी होता तो कलाम की जरूरत ना होती। कलाम की अपनी जगह, रूल कुदुस की अपनी जगह, यहोवा खुदा की अपनी जगह, अनॉइंटिंग की अपनी जगह, पैसे की अपनी जगह। हालेलुया। हर एक की अपनी जगह। इसीलिए वो कह रहा है तमाम चीजें मिलकर, आपको रूल कुदुस भी चाहिए, आपको बाइबल भी चाहिए, आपको अनॉइंटिंग भी चाहिए, आपको ब्यूटी पार्लर भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए। मैं डिक्लेयर करता हूं, तमाम चीजें मिलकर आपके लिए भलाई पैदा करें, 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 आपके लिए भलाई पैदा करें। यीशु के नाम से कितनी चीजें चाहिए? आजकल कुछ मस्खरे पास्टर जो दूसरों से जेलस है और पावर में मूव नहीं करते, वो दूसरों पर कीड़े उछालना शुरू कर देते। ओ ये पैसे की बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा, अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे जिनको डॉलर बाहर से आ रहे। ओ ये रूल कुदुस पे बड़ी बात करें गैर ज़बान पर। हालेलुया। बॉडीगार्डों पर बात कर रहे होते हैं। रूहानी चीजें रूहानी है। अपने जब सर में उनके दर्द होती है पैराडोल खाते हैं, पर किसी के बॉडीगार्डों से जेलस है। अगर तू इतना रूहानी है, जब तुझे प्रॉब्लम हुई तो अस्पताल डॉक्टर के पास क्यों गया? तू भी पैराडोल के बगैर गुजारा कर। लिखा तमाम चीजें मिलकर उनको फुल गॉस्पेल का पता नहीं है। फुल गॉस्पेल का मतलब क्या है? कि तमाम चीजें मिलकर खुदा के लिए भलाई पैदा कर। तालियों के बाद भी मारो भाई, तालियों के बाद भी मारो भाई। हालेलुया। आज यहाँ मेरी माएं जो बैठी हुई हैं अपने बच्चों को बरकत देंगी। हालेलुया। कहने को हायर आयत पढ़ेंगे हम, कैसे माओ ने आज की सर्विस में अपने बच्चों को बरकत देनी है। सोल्यूशन, डायरेक्ट सोल्यूशन। कितने खुश हैं? मैं शॉर्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट तालियों की बात नहीं है, बीमारों वाली नहीं बजाएगी। जेनेसिस 49:5, जेनेसिस पैदाइश 1:50-49:5। मां के रहम से जितने भी एरर हैं हम करेक्ट करने वाले हैं। हालेलुया। आज माँ बच्चा पैदा कर लेती है पर वो रूहानी नहीं होती, उसको पता नहीं होता कि किस तरह से अपने बच्चे को बरकत देनी है। इसी की 25वीं आयत 25, डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ। ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा, उस कादरे मुतली का काम। हालेलुया। ये तेरे बाप के खुदा का कलाम है
जो तेरी मदद करेगा। Even by the word of thy father, who shall help thee, by Almighty, who shall bless thee। तमाम बोले, रिपीट करें, तमाम चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। इवन मैं आपको बता दूं, आप शॉक हो जाएंगे इस आयत से, और बाइबल से मैं प्रूव कर सकता हूं। सिर्फ आपको खुदा की बरकत नहीं चाहिए, आपको एंजल की बरकत भी चाहिए, क्योंकि वो खुदा के हुजूर मिलियंस ईयर से खड़े हैं। खुदा ने उनके रिवॉर्ड में, उनकी वफादारी के इनाम में कुछ बरकतों का इंचार्ज उन्हें लगाया है। खुदा के पास बरकत है, पर याकूब को पता था, उसने एंजल को पकड़ लिया। उसने कहा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे इट मीन एंजल के पास बरकत थी, खुदा के पास बरकत है, मैन ऑफ गॉड के पास जो उसकी खिदमत करते हैं उनके पास बरकत है। आपको सिर्फ खुदा की बरकत नहीं चाहिए, आपको एंजल्स की भी बरकत चाहिए, आपको अपने मैन ऑफ गॉड की भी बरकत चाहिए। इसलिए इब्राहिम ने इसहाक को बरकत दी, इब्राहिम ने अलीएजर को बरकत दी, याकूब ने इसहाक ने याकूब को बरकत दी। मैन ऑफ गॉड के पास भी बरकत है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में हननिया ने पालूस को बरकत दी, मूसा ने यशुआ को बरकत दी। हम देखते हैं कि एलिया ने अलीशा को बरकत दी। मैन ऑफ गॉड के पास बरकत है, एंजल्स के पास बरकत है, यहोवा खुदा के पास बरकत है। आप सिर्फ एक पोर्शन की बरकत लेकर तेरे ना फिरे, डायमेंशन है बरकत में। मुझे फुल बरकत चाहिए, फुल ब्लेसिंग्स। पर आज भले एंजल ने आपको ब्लेस किया है, भले मैन ऑफ गॉड ने मैंने आपको ब्लेस किया है, खुदा ने आपको ब्लेस किया है, आज मैं आपको माँ के रहम की बरकत देने के लिए आया। ये हवाला, ये आयत आपको शॉक कर देगा। पढ़ेगा, लिखा इसी में लिखा है, इसी कादर मुतलिक का कलाम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समंदर की बरकतें, यानी आपको फरिश्ते ने बरकत दे दी है, खुदा ने बरकत दे दी है, मैन ऑफ गॉड ने बरकत दे दी है। 7वीं आयत तक पढ़ते जाएं। रूहानी आलम में वो दिन अंधेरा हो जाए, खुदा ऊपर से उसका लिहाज ना करे और ना उस पर रोशनी पड़े, अंधेरा और मौत का साया उस पर काबिज हो, बदली उस पर छाई रहे और दिन को तारीक कर देने वाली चीज़ें से दहशत ज़दा कर दे। गहरी तारीकी उस रात को दबोच ले, वो साल के दिनों के दरमियान खुशी ना करने पाए और ना महीनों के शुमार में आए। वो रात बाँझ हो जाए, उसमें खुशी की कोई सदा ना आए। दिन पर लानत करने वाले उस पर लानत करें, और वो भी जो अज़हा को छेड़ने को तैयार है, उसकी शाम के तारे तारीख हो जाए। वो रोशनी की रात। अय्यूब 38:7 पढ़िएगा। कैन आई गो हायर? कितने लोग अपनी डिजायर का जेंडर चाहते हैं? जी मेरी डिजायर है, मेरी डिजायर का जेंडर। आपके लिए मिस्ट्री में ओपन कर रहा हूँ। माँ के रहम में ये सारा फंक्शन होता है। आगे, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। आमीन। मॉर्निंग स्टार एंजल है जो बच्चे का जेंडर डिसाइड करता है। मॉर्निंग स्टार, अगर आपका गार्डियन एंजल ही आपसे खुश नहीं है, खुदा मॉर्निंग एंजल आपके ताबे नहीं करेगा। हालेलुया। खिदमत में जब आप अपनी असाइनमेंट पूरी करते हैं, मॉर्निंग स्टार एक एंजल है, बिन एलोहीम एक एंजल है। ये 2 एंजल्स हैं। ये एंजल्स जब ये गाते हैं और डिक्लेयर करते हैं, बच्चे का जेंडर डिसाइड होता है। जब ये चुप रहते हैं, बच्चा तो पैदा होता है पर वो ख्वाजा सरा होता है। समझ आ रही? मैं डिक्लेयर करता हूँ, जब ये बोले तो आपकी बात बोले, मैन चाइल्ड इज बॉर्न, लड़का हुआ है।
इससे पहले आप बोले, इससे पहले आप सालगिरह करें, हकीका करें, बर्थडे करें, आसमान पर जब बच्चा माँ के रहम में कंसीव होता है तभी आसमान पर फरिश्ते बिन एलोहीम और मॉर्निंग स्टार कहते हैं लड़का हुआ है, और आसमान पर जश्न होता है। तालियों की आवाज नहीं आ रही। कौन सा एंजल बोलता है? मॉर्निंग स्टार और बिन एलोहीम। ये हर मैन ऑफ गॉड के पास नहीं है, और हर मैन ऑफ गॉड के साथ नहीं है कि वो आप पर दुआ करे और मॉर्निंग स्टार उसकी बात को ओबे करे। पर कैन आई गो हायर? कैन आई गो हायर? तालियों की आवाज भी मारो वाली है। तालियों की आवाज 10 लोगों की है। मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूं, मॉर्निंग स्टार इस सीजन में बेबी बॉय है। मुकाशवा की किताब 2 बाब 26 और 28। मुकाशवा की किताब 2 बाब 26 और 28। कुछ मैन ऑफ गॉड हैं जिनके साथ सिर्फ एक एंजल नहीं, 2 एंजल नहीं, उनके साथ लश्कर है, और उस लश्कर में जो खास एंजल हैं जो बेबी के जेंडर को डिसाइड करते हैं, उन्हें बिन एलोहीम और मॉर्निंग स्टार है। यीशु मसीह उन्हें उनकी खिदमत के इनाम में देता है। मुकाशवा की किताब में दर्ज है। हालेलुया। हर पादरी को दुआ नहीं करो, पास सब दुआ करो मेरे मुंडा हो जाए, नहीं, कुछ लोगों के पास वो बरकत है। दैट इज अ सीक्रेट, दैट इज अ सीक्रेट। पढ़िएगा। जो गाली पाए, जो गाली पाए, और जो मेरे कामों के मुआफिक, और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा, और वो लोहे के आसा से, और वो लोहे की आसा से उन पर हुकूमत करेगा, उन पर हुकूमत करेगा। जिस तरह के कुम्हार के बर्तन, जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो चकनाचूर हो जाते हैं, चुनाचा मैंने भी, चुनाचा मैंने भी ऐसा इख्तियार उन खादमों को दिया है। आगे, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। जब मॉर्निंग स्टार, जब जमीन की बुनियाद पड़ी, जमीन बनाई गई, जमीन पानी में थी। जब आप नए सिरे का बपतिस्मा लेते हैं, आप भी पानी में, बपतिस्मे के हौज में, झील में, नहर में, हौज में गोता लगाते हैं, पानी से नए सिरे से पैदा होते हैं। बच्चा भी माँ के पेट में पानी में होता है। तालियों की आवाज नहीं आई। और बच्चे का जेंडर मॉर्निंग स्टार डिसाइड करता है। जो खादिम गालिब आते हैं, वफादार होते हैं खुदा के एंड तक, खुदा उनके साथ मॉर्निंग स्टार असाइन करता है। जब वो बोलते हैं बेबी बॉय होता है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार उसका इंचार्ज है। बिन एलोहीम। जब मियाँ बीवी मिलते हैं, कंसेप्शन का मियाँ बीवी को इवन पता नहीं होता कि प्रेगनेंसी है भी है कि नहीं, पर जब वो एंजल देख रहे होते हैं, वो बोलते हैं बॉय 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 बॉय। आसमान पर जश्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी गोलियों और फक्कियों से, आपकी हकीम की दवाइयों और जड़ी बूटियों से लड़का पैदा नहीं होता। बिन एलोहीम और मॉर्निंग स्टार डिसाइड करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे आदमी बड़े कमजोर और चर्सी से होते हैं, पर सारे लड़के पैदा होते हैं। ये हकीम की फक्की और दवाइयों का ही, खुदा के एंजल जेंडर डिसाइड करते हैं माँ के रहम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ, जो मॉर्निंग स्टार इस ऑल्टर पर मेरे साथ है, सीजन में आपको बेबी बॉय दे। 10 लोगों ने रिसीव किया, 11 लोगों ने रिसीव किया। अगर आपका आमीन ऊंचा है, आप बेबी बॉय को रिसीव करेंगे। हालेलुया। जेंडर कौन डिसाइड करता है? मॉर्निंग स्टार और बेबी। अगर वो ना बोले हाँ, तो बच्चा ख्वाजा सरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। सिल्वर कॉर्ड आपको रूहानी आलम से जोड़ती है, और अम्बेलिकल कॉर्ड आपको आपकी मदर से जोड़ता है। अम्बेलिकल कॉर्ड आपको माँ से चीजें देता है, सिल्वर कॉर्ड आपको खुदा से चीजें देता है। माँ का रहम आम नहीं है, माँ का रहम आपको खुदा से जोड़ता है। माँ के लिए जोरदार तालियां। तालियों के बाद भी मारो वाली। हालेलुया। कैन आई गो हायर? 2 मोर एंजल मैं क्लोज कर रहा हूं। हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। वो एंजल मुझे कह रहे हैं क्लोज करो जल्दी। वी आर रेडी, वी आर रेडी, वी आर रेडी। यस, हालेलुया। 3 मेरे इस तरफ, 3 मेरे इस तरफ, 6 एंजल यहां खड़े हैं। हालेलुया।
वाइस की किताब एक आयत पढ़ेंगे और बाकी 2 एंजल भी मैं ओपन करने वाला हूँ। वाइस की किताब 11-5 है, इंग्लिश उर्दू दोनों में पढ़िएगा। जैसा तू नहीं जानता है, जैसा तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है, हवा की क्या राह है, और हामला की रहम में हड्डियां, और हामला की रहम में हड्डियां क्यों कर फटती हैं, क्यों कर बढ़ती हैं, वैसा ही तो खुदा के कामों को, वैसा ही तो खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है, जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। नहीं जानेगा। As though you- आमीन आमीन। वे ऑफ द स्पिरिट, फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स। बोले वे ऑफ द स्पिरिट, फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स। ऊंची आवाज में बोले, ऊंची आवाज में बोले। पहले हिस्से में जब मियां बीवी मिलते हैं, एक होते हैं, 2 एंजल जेंडर बोलते हैं, उसके बाद बाकी दो एंजल्स का काम आता है। वे ऑफ द स्पिरिट क्या है? वे ऑफ द स्पिरिट इंग्लिश में रहम के लिए वर्ड सिर्फ वूम है, और उर्दू में मां के रहम के लिए वर्ड सिर्फ वूम है, रहम। पर अब्रानी में जिनको खुदा ने आसमान से अपनी लैंग्वेज और कलाम दिया, वो यहूदी कौम है, वहां रहम के लिए 1 नहीं 2 नहीं 4 लफ्ज है। कितने लफ्ज है? 4 लफ्ज है। पहला वर्ड इसी तरह रहम के 4 खाने हैं। दिल के कितने खाने हैं? 4। दिल के 4 हैं। दिमाग के 5, दिल के 4, रहम के 4। पहला रहम का खाना जिसमें हर औरत के रहम में बच्चा होता है, ऑलरेडी उस बच्चे की रूह होती है ऑलरेडी। इसीलिए जब प्रॉफिट आप पर प्रोफेसी करता है, वो कहता है खुदा का रूह मुझे दिखा रहा है तेरे 4 बच्चे होंगे, और वो कहती नहीं अभी मैं सिंगल हूँ। वो कह रहा नहीं मैंने देखा है शादी के बाद तेरे इतने बच्चे होंगे, पहले बेटा होगा, फिर बेटी होगी, फिर बेटा होगा, फिर बेटी होगी, या 3 बेटे होंगे, आखिरी बेटी होगी, 3 बेटियां होंगी, 1 बेटा होगा। मतलब माँ के रहम्स को, जिस एरिया को वो स्कैन करते हैं, जो चैम्बर वो देखते हैं, उसे अबरानी में बैतनी कहते हैं। माँ के रहम का सबसे ऊपर वाला हिस्सा रूहानी होता है, जो दिल के करीब होता है, उसे बैतनी कहते हैं, और वो स्पिरिचुअल साइड होती है। कहना गो हायर। उसके अंदर ऑलरेडी जितने बच्चे किसी बेटी से, खातून से पैदा होने थे, ऑलरेडी उसके अंदर शैतान उसको टच नहीं कर सकता। उसके ऊपर पूरा पूरा खुदावन यहोवा खुदा का, यीशु का, होली स्पिरिट का, और 4 और 2 एंजल जो मैंने पहले बोले, 6 एंजल्स का कंट्रोल होता है। 6 एंजल्स की ड्यूटी होती है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या उसको कहते हैं? बैतनी। पर बैतनी भी बाइबल में जहां लिखा है, वहां उसका तर्जमा रहमी, क्योंकि इनके पास कोई वर्ड नहीं है। इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे वहां वूम है, पर जब आप रूट में जाएंगे आपको पता चलेगा कि बाइबल कौन से रहम की बात कर रही है। मैंने माँ की, तेरी वलादत से पहले मैं तुझे जानता था, है वलादत से पहले मेरे माँ बाप भी नहीं मिले, उनकी शादी भी नहीं हुई, खुदावन कह रहा मैं तुझे जानता था। इट मीन बच्चा अपनी माँ के रहम में ही है, पर वो कौन से एरिया में, कौन से चैम्बर में है? बैतनी में। कहां पर है? ऊंची आवाज में बोले, ऊंची आवाज में बोले। इंजॉय कर रहे हैं? आज तक ऐसा मैसेज सुना है? आज तक ऐसा मुकाशफा सुना है? तालियों की आवाज मारने वाली है, या मैं क्लोज कर दूं? कहना है क्लोज? यहीं पर बरकत है, यहीं पर। ओके, इस एरिया में बच्चे की असाइनमेंट होती है बैतनी। बच्चे ने क्या बनना है? इसलिए जब यीशु और याकूब राखल के पेट में लड़ रहे थे, उसने दुआ की, खुदावन ने बैतनी से देखकर बताया कि ये दोनों लीडर होंगे, लेकिन जो बड़ा है, जो छोटा है, वो ज्यादा ब्लेसफुल होगा, और जो बड़ा है वो छोटे की खिदमत करेगा।
बेहतरी, बोले बेहतरी। ओके, इसकी दूसरी खासियत क्या है इस हिस्से की, इस चैम्बर की, इस चैम्बर की, मैं इसको कहूंगा रहम का पहला चैम्बर बेहतरी है। इसी के अंदर जो है ऑटोमेटिकली इमोशनली गुस्सा, नफरत, एंगर, जेलसी जो माँ में होता है बच्चे में एंटर हो जाता है। हालेलुया, क्योंकि ये स्पिरिचुअल चीजें हैं। हालेलुया। दूसरा चैम्बर, कहने को हायर, तालियों की आवाज मारो वाली है। ये चर्च में ज्यादा बच्चे पैदा क्यों हैं? इस चर्च की पॉपुलैरिटी बच्चों से भी है। मेरे ज्यादा मिरेकल्स बच्चों में है, इसलिए मुझे बच्चों पर पूरी मिस्ट्री है। तालियों की आवाज दो लोगों की। आज मैं 18 साल बाद अपनी सीक्रेट्स आप पर ओपन कर। दूसरा चैम्बर, इसका नाम रेकम है, इसके नीचे होता है। मेरे बटनों से समझ लें, ये पहला बटन है, ये दूसरा बटन है। रेकम, ये जो हिस्सा होता है औरत का, इसको रेकम बोलते हैं, अब्रानी रेकम। ऊंची आवाज में बोले रेकम। लेकिन इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे, जहां जहां रेकम है वहां भी रहम लिखा है, और इंग्लिश वालों ने वूम लिखा हुआ है, पर रेकम का फंक्शन फर्क है। औरत के रहम का दूसरा चैम्बर, जिस तरह दिल के चैम्बर्स हैं, दिमाग के चैम्बर हैं, इसी तरह रेकम के भी चैम्बर हैं। जब बच्चा रूहानी आलम में होता है, खुदा उसको फॉर्म करता है, पर जब वो रेकम में आता है, यहां पर जिस्मानी एक्ट होता है, उसकी हड्डियां बोन्स बनती हैं। बैतनी के अंदर 2 फरिश्ते उसे वॉच करते हैं, बल्कि 4 फरिश्ते। हालेलुया, आई एम टॉकिंग टू यू। आप तो सो गए। ओके, बच्चा जब बैतनी में होता है, 2 एंजल्स उसको वॉच करते हैं। एक एंजल जो फायर को कंट्रोल करता है, यानी मेरा फेवरेट एंजल, एंजल यूरियल। हालेलुया। बच्चे की सोल एंजल यूरियल के कंट्रोल में होती है, सोल, रूह। और दूसरा एंजल मिकाएल, जो जंगजू फरिश्ता है, सिर्फ वो जंग करता ही नहीं है। बच्चे जो माँ के बैतनी में होते हैं, माँ बाप के मिलने से पहले, उसने कहा मैं तेरे माँ के बतन में जाने से पहले तुझे जानता था। कहाँ पे? बैतनी में। हालेलुया। यहाँ पर दूसरा एंजल मिकाएल, ये हवाओं को, विंड को कंट्रोल करता है। स्पिरिट बच्चे की किसके कंट्रोल में होती है? मिकाएल के। सोल यूरियल के, स्पिरिट मिकाएल के। अब बच्चा निचले हिस्से में चला गया, दूसरे चैम्बर में। यहां पर वे ऑफ द स्पिरिट है बैतनी में, यहां पे फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स है। यहां बच्चे की हड्डियां, उसकी रीढ़ की हड्डी, आंखें, नाक, पूरे बॉडी के पार्ट्स बनते हैं। यहां 2 एंजल अपनी ड्यूटी देते हैं। अगर वो ड्यूटी मिस हो जाए तो बच्चा अपाहिज पैदा होता है। यहीं पर ही अटैक होता है, यहीं पर ही अटैक होता है। और जब बच्चा सेकंड चैम्बर में आता है, यहीं पर ही बच्चे का जेंडर डिसाइड होता है। ऊपर वाले रहम में 2 एंजल हैं, नीचे वाले रहम में 4 एंजल काम करते हैं। जोरदार तालियों के बाद मानो बोले। पहले 2 एंजल अपनी ड्यूटी अदा करते हैं। वो बच्चे की हड्डियां, उसका ब्रेन, उसकी रीढ़ की हड्डी, बॉडी पार्ट्स बनाते हैं। उसका प्राइवेट पार्ट नहीं बनाते। क्या मैं बोल रहा हूं? प्राइवेट पार्ट नहीं बनाते, सारा कुछ बनाते हैं। वो कौन सी एंजल है? एंजल रफाएल, मट्टी का, जमीन का एंजल है। वो बच्चे की सारी बॉडी बनाता है। इसलिए जब बच्चा तो पेट से पैदा हुआ है, मट्टी से तो नहीं बना, पर जब हम बच्चा कोई मर जाता है या कोई इंसान जवान होकर मरता है, तो पादरी क्या कब्र पर क्या रहते हैं? खाक से आई है, खाक से चली जाएगी। है भाई, ये तो माँ के पेट से आया, खाक से तो नहीं आया। कभी आपने क्वेश्चन किया है? मैं उस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं।
ایک اسپیشل مٹی زمین کی کس کے پاس ہوتی ہے؟ رفائیل کے پاس. وہ آپ کے ماں کے پیٹ میں ہی آپ کو مٹی سے ڈیزائن کرتا ہے. اس لیے بائبل میں کہتا ہے خاک جو ہے وہ خاک میں چلی جائے. تالیوں کی آواز نہیں آ رہی؟ میں سلو چل رہا ہوں، بچوں کو بھی سمجھ آئے. اوکے، ریکم کے اندر جو دوسرا اینجل ہے وہ ماں کے واٹر بیگ کو جس میں بچہ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. کچھ عورتوں کے واٹر بیگ میں پانی کم ہو جاتا ہے، بچہ مر جاتا ہے. وجوہات کیا ہے؟ کہ گیبریل اینجل ان کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے، ان کی پریئر لائف کم ہے. ہاللیلویا. ایول اسپرٹس آ کے واٹر بیگ لیک کر دیتی ہیں، واٹر ڈرائی کر دیتی ہیں، واٹر کم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں عورت کے پیٹ میں پانی کم ہے، بچہ مر گیا ہے. پر میں ریجیکٹ کرتا ہوں اس چرچ کے لوگوں پر. اینجل گیبریل پانی کو پورا رکھے یسوع کے نام سے. اینجل گیبریل پانی کو پورا رکھے یسوع کے نام سے. رفائیل اس کے پورے پارٹ بنائے یسوع کے نام سے. اب یہ بچہ ریکم کے اندر پورے پارٹس بن گئے اور پانی بھی پورا ہے، پر پرائیویٹ پارٹ نہیں بنا. کون سے دو اینجل بنائیں گے؟ مارننگ سٹار اور بن ایلوہیم. وہ ڈکلیئر کرتے ہیں بوائے پرائیویٹ پارٹ بن جاتا ہے، گرل پرائیویٹ پارٹ بن جاتا ہے. اگر وہ چپ ہوئے کچھ نہیں بنتا، وہ خواجہ سرا ہوتا ہے. اسپرچل ریم کے اندر ہے. آمین. بیتونی میں کتنے اینجل ہیں؟ 2 اینجل ہیں. کون سا؟ میکائیل اور یوریل. ایک کے پاس روح ہے، ایک کے پاس سول ہے. پر جو ریکم ہے وہاں کتنے اینجل ہیں؟ 4 اینجل. رفائیل باڈی بناتا ہے اور گیبریل واٹر بیگ کو کنٹرول کرتا ہے. اسی لیے خداوند کے فضل سے میرے چرچ میں کسی عورت کا واٹر بیگ لیک نہ ہو. واٹر پورا ہو یسوع کے نام سے. بچہ سوئمنگ کرتا رہے اس میں اور اس کا جینڈر کلیئر ہو یسوع کے نام سے. میں مارننگ اینجل کو کمانڈ کرتا ہوں جینڈر بوائے ہو. آمین. 10 لوگوں کا آمین. 10 لوگوں کا ہے. Go higher. Hallelujah. دوسرے میں خدا اس کو آرڈین کرتا ہے. پھر وہ تیسرے چیمبر میں چلا جاتا ہے جس کو عبرانی میں بھی رحم بولتے ہیں. ہاللیلویا. اس چیمبر کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بہت سارے بچے یہاں اپنی برکت کو مس کراتے ہیں. یہاں پر بلیسنگ ہے. یہ جو تیسرا چیمبر ہے اس میں بچوں کے اوپر کرسیس اور بچوں پر برکتیں یہاں سے آتی ہیں. تیسرے چیمبر سے روحانی ساری چیزیں پہلے چیمبر میں ہیں، جسمانی ساری چیزیں دوسرے چیمبر میں ہیں. پر یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے کہ چھاتیوں کی برکت تجھ پر ہو، رحم کی برکت تجھ پر ہو. رحم کی برکت تیسرے چیمبر میں ہے جس کو آلریڈی عبرانی میں بھی رحم کہتے ہیں، انگلش میں ووم کہتے ہیں. بہت سارے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، ماں ڈپریشن میں بچہ پیدا کر دیا، میاں بیوی کی لڑائی ہے اس نے بچہ پیدا کر دیا، ان ایکسپیکٹڈ پریگننسی ہے، انہوں نے پلان نہیں کیا بچہ، پر وہ عورت پریگننٹ ہوگی اس نے بچہ پیدا کر دیا. وہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے پر ماں کے پیٹ سے ماں کی برکتیں لے کر نہیں آتا. آپ میں سے بتیرے سٹرگل میں ہیں، آپ پیدا تو ہو گئے ہیں، آپ میں سے بتیری ایسی ہیں جو خود ماں بن گئی ہیں پر ان کے اوپر ان کی ماں کی برکت نہیں ہے. کیونکہ یہ چیمبر چاروں کے چاروں تینوں کے تینوں روحانی ہے. چوتھا فزیکل ہے جس میں سے بچہ ایگزٹ ہوتا ہے، اسے مشبار کہتے ہیں. عبرانی میں کیا کہتے ہیں؟ جس میں سے بچہ باہر آتا ہے. ڈاکٹر ریسیو کرتی ہے، مڈ وائف ریسیو کرتی ہے. وہ چوتھا جسے مشبار بولتے ہیں وہ جسمانی حصہ ہے. ہاللیلویا. باقی تینوں حصے روحانی ہیں، بیتنی، ریکم، رحم اور مصباح. میں ڈگری اور ڈکلیئر کرتا ہوں چاروں چیمبر سے آپ اپنی پہلے چیمبر سے اپنی اسائنمنٹ کو ریسیو کریں، اپنے آرڈینیشن اپوائنٹمنٹ کو ریسیو کریں. دوسرے چیمبر سے آپ اپنے کمپلیٹ باڈی پارٹ ریسیو کریں. تیسرے چیمبر سے آپ اپنی برکتوں کو ریسیو کریں. اگر آپ برکتیں ریسیو کر کے نہیں آئے تو میتھڈ میں نے آپ کو بتایا ہے. یہاں پر مائیں آئیں گی. میں نے میسج کو کلوز کر دیا.